क्षेत्रफल में हम कुछ रोचक जानकारियाँ देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हमें आयत का क्षेत्रफल मालूम होता है और लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक मालूम हो, तो क्या हम दूसरी मालूम कर सकते हैं? आओ इसे करने के लिए हम इस आयत पर चलते हैं। हमारे पास एक आयत है और इस आयत के अंदर बारह वर्ग इकाइयां बनी हैं। इस आयत के अंदर 12 वर्ग इकाइयां बनी हैं, या कह सकते हैं कि इस आयत को 12 वर्ग इकाइयों ने पूरी तरह से ढक लिया है। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं कि इस आयत की लंबाई में 4 इकाई है और चौड़ाई में कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाई है। 1 2 3 4, लंबाई में 4 इकाई और चौड़ाई में 1 2 3 इकाइयां हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 12। इस 12 में अगर हम 4 जो 4 इकाई है उसका भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें? अगर 12 में हम 4 जो लंबाई है उसका भाग देते हैं तो हमें मिलता है 3। और यह 3 किसके बराबर है? चौड़ाई के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, हम जो क्षेत्रफल 12 है उसमें लंबाई 4 इकाई का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। 4 तिया 12 और यह 3 क्या है? चौड़ाई के बराबर। ठीक है, फिर चलते हैं। इसी क्षेत्रफल में 12 में हम अगर 3 का भाग देते हैं तो क्या मिला हमें? अगर हम 12 में 3 का भाग देते हैं तो 3 चौक 4 मिलता है। क्या मिलता है? 4। और यह जो 4 है वह किसके बराबर है? इस आयत के लंबाई के बराबर है। मतलब हमें क्या समझ आया कि अगर क्षेत्रफल मालूम हो और लंबाई और चौड़ाई में से एक दिया गया हो तो हम दूसरे को आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? क्षेत्रफल में अगर हम लंबाई का भाग देते हैं, जैसे यहां पर हमने किया, इस 12 में हमने 4 का भाग किया तो हमें क्या मिला? 3 मिला और 3 चौड़ाई के बराबर है तो हमें मिल जाता है चौड़ाई। भला देखिए, 12/3 12/4 तो हमें मिला कितना? 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और यह हो गया चौड़ाई के बराबर। यह हो पहला। दूसरा, अगर हम क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देते हैं तो हमें मिलता है लंबाई। जैसा हमने देखा, 12 क्षेत्रफल में 3 चौड़ाई है, उसका भाग दिए तो हमें 4 मिलता है और 4 जो है लंबाई के बराबर है। करके भी देख लीजिए, 3 का भाग दीजिए तो यह लंबाई के बराबर मिलेगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 मिला और यह लंबाई के बराबर है। तो अगर क्षेत्रफल मालूम हो और लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक मालूम हो तो दूसरी को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हमें लंबाई मालूम है तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग करेंगे
उससे हमें चौड़ाई मिल जाएगा। अगर हमें चौड़ाई मालूम है तो क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग देंगे और उससे हमें मिलेगा लंबाई। तो ऐसे अभी और सवाल हम आगे हल करेंगे, है ना, बहुत ही रोचक जानकारी। तो ऐसे और कुछ रोचक चीजों को आप अपनी पुस्तक में ढूंढिए।